साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। आप सभी कुशल होंगे ऐसी कामना करता हूँ और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर भविष्य की भी कामना करता हूँ। महापुरुषों जी, मित्रों जी, आप सभी के लिए एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक आदमी अपने ऑफिस से घर के लिए रवाना होता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर हाईवे पर आता है तो देखता है ट्रैफिक काफ़ी स्लो चल रहा होता है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसके आगे एक गाड़ी चल रही होती है जो कछुए की तरह चाल से चल रही होती है। तो वो आदमी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है। तो वो गुस्से में आकर उसका एक हाथ अपने गाड़ी के हॉर्न पर दबा कर रखता है, जिससे कि हॉर्न कंटिन्यू बजता है और वो चाहता है कि इस आवाज़ को सुनकर जो आगे गाड़ी वाला चल रहा है कछुए की चाल से, वो उसको रास्ता दे दे। और वो मन ही मन उसके विचार आते हैं कि पता नहीं किस तरह का ड्राइवर है, गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं, या हम जैसे लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए ही ये लोग हाईवे पर आते हैं। इतना स्लो गाड़ी कौन चलाता है। अब इस तरह के मन में विचार आते ही हैं तो अब वो देखता है कि जो गाड़ी आगे चल रही होती है उसके पीछे वाले शीशे पे एक स्टिकर लगा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कृपया धैर्य रखें, इस गाड़ी के अंदर दिव्यांग लोग बैठे हुए हैं, उनको कष्ट ना पहुँचे, इसलिए हम गाड़ी आराम से चला रहे हैं और जैसे ही आगे रास्ता मिलेगा आपको ज़रूर साइड दी जाएगी, आपको निकलने का रास्ता दिया जाएगा। अब उस स्टिकर को पढ़ने के उपरांत ही मन में उन लोगों के प्रति चिंता हो गई, केयरिंग हो गई। अब मन में ख़्याल आया कि कोई और इनको डिस्टर्ब ना करे, इनको परेशान ना करे। अब वो उसी चाल से भी जो गाड़ी आगे चल रही थी उनके पीछे वैसे ही चलता रहा, जिससे कि कोई और गाड़ी पीछे ना आए, उनको परेशान ना करे। अब मन में उन सभी के लिए जो अंदर गाड़ी में दिव्यांग लोग बैठे हैं उनके लिए चिंता उत्पन्न हो गई। और घर जाके जब पहुंचा तो एकदम से मन में ख्याल आया कि कहीं एक हमने एक स्टिकर देखा उस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ कि इसके अंदर दिव्यांग लोग हैं। उसके पढ़ने के उपरांत ही हमारी जो समझ है, हमारी सोच है, एकदम से उसमें बदलाव आ गया। तो क्या हम एक स्टिकर के ऊपर इतना डिपेंड हो गए कि उस स्टिकर को देखने के बाद ही हमारे अंदर बदलाव आएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं हमारी जो समाज में लोग रह रहे हैं, या हमारे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, या हमारे मित्र हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, या कोई भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कोई न कोई किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है। और चाहे कोई अपने बच्चों की तरफ से परेशान होता है, चाहे कोई बीवी की तरफ से परेशान होता है, चाहे रिश्तेदारों से परेशान होता है, चाहे मित्रों से परेशान होता है। हर आदमी किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है और वो अपनी परेशानियों को अपनी एक झूठी हँसी के रूप में छुपा के रखता है, लेकिन कहीं न कहीं वो परेशान होता है। तो हमें उन सभी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई भी हरकत ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको कष्ट पहुँचे। हमें थोड़ा धैर्यवान होना चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और इतना धैर्य रखना चाहिए कि किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे, कि आज के समय में हर आदमी किसी न किसी कष्ट से घिरा रहता है। अब ज़रूरी नहीं है हमने जब वो स्टिकर देखा उसी के बाद हमारे मन में एकदम से बदलाव आ गया। ये बदलाव हमें हमेशा होना चाहिए। हमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई ज़ोर नहीं डालना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि समाज में जितने भी लोग रहते हैं कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है। तो हमें उनकी परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहिए। जितना हो सके उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, अच्छा तालमेल बिठाना चाहिए और सभी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और इस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते रहना चाहिए, जितना जीवन इन्होंने दिया है और जिस तरह ये चाहें वैसा हम अपना जीवन जी पाएँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी महापुरुषों ने, जिस किसी भाइयों ने, जिस किसी मित्रों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज़ आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।